सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। सो गाइज, अभी मैंने रिसेंटली दिल्ली की सिटी की एवरेज जो निकाली थी गाड़ी की, वो मैंने एवरेज निकाली है और जो कि मेरी 20 की आ रही थी। प्रीवियस वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप उसमें सिटी की एवरेज देख सकते हो, जिसमें हमारी जो एवरेज आ रही थी 32-32.5 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है। और 32 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मैंने दिल्ली के रोहिणी से लेकर मैंने अक्षरधाम तक ये गाड़ी अपनी चलाई है, जो कि हमारा किलोमीटर पड़ता है 32 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद जो हमको एवरेज मिली है तकरीबन 20 की एवरेज मिली है, क्योंकि काफी देर से मैं खड़ा हूँ, खड़े होकर गाड़ी की वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसकी वजह से इंजन ऑन है तो एवरेज हल्की हल्की ड्रॉप हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से मैं प्रॉपर मेरठ एक्सप्रेस वे की वीडियो बनाऊंगा, इसलिए बनाऊंगा क्योंकि यहाँ से मेरठ एक्सप्रेस स्टार्ट है और जहां खत्म होता है वहां तक मैं प्रॉपर वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि हमारी हाईवे की जो एवरेज है वो कितनी निकल के हमारी आती है। आप देख सकते हैं प्रॉपर हाईवे है, 4 लेन प्रॉपर हाईवे, अगर सर्विस लेन हम जोड़ देते हैं और यहाँ पे सर्विस लेन पे खड़े होकर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, अपनी बी जो है हम एज इट इज रखेंगे और अपनी जो ए वाली जो है इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये भी मैं रीसेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब दोनों रीसेट हो चुकी है। अब उसके बाद इस पे मैं चलूंगा। पहले क्या था कि अभी देख सकते हैं कितनी धूप आई हुई है। ठीक है, सन पूरा फुल हाईलाइट है, तो एसी ऑन रहेगा मेरा, एसी मैं बंद नहीं कर सकता हूँ। पहले मैंने जो एवरेज निकाली थी उसमें एसी बंद करके एवरेज निकाली थी और 75 का क्रूज निकाला था। रीजन यही था गाइस, क्योंकि वो गाड़ी उस टाइम पे नहीं थी, हम नई गाड़ी को ज्यादा तेज नहीं भगाते हैं, इसलिए मैंने 75 की एवरेज से वो गाड़ी चलाई थी और 75 की एवरेज से बहुत अच्छी एवरेज निकली थी। शॉर्ट्स पड़े हुए हैं चैनल पे, वो जाके आप देख सकते हो। आज मैं प्रॉपर लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरी गाड़ी कितने क्रूज पे ये गाड़ी चलती है। 90 का क्रूज लगता है, 80 का लगाता हूं मैं, कैसे चलाता हूं, वो सारी एवरेज मैं आपको निकाल के बताऊंगा कि हाईवे पे कैसी एवरेज हमारी चलती है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेगी। सो गाइस, मिलते हैं आगे आपसे आगे और देखते हैं कि किस तरीके की एवरेज निकलती है। सो अब जो है हम मेरठ हाईवे पे चल रहे हैं और गाइस मैं आपको एवरेज दिखाना नहीं चाह रहा था और मेरा मन भी नहीं था मैं दिखाऊं आपको, क्योंकि तकरीबन 13-13.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं और आप देख सकते हो जो हम चल रहे हैं वो रुड़की, देहरादून और मेरठ, तो इस पे हम चल रहे हैं। ठीक है, आपने जैसा बोर्ड देख लिया। और जो हमारा ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो 75 का मैंने क्रूज लगा रखा है। एसी मेरा ऑन है, ऑटोमेटिक पे है। ठीक है, मतलब ऑटो कट पे ही है, एक तरीके से ऑटोमेटिक पे ही है, आप समझो। अब थोड़ा सा मैंने जब ऑटो कर दिया है तो ब्लोअर ज़्यादा हो गया है वो। ठीक है, एक तरीके से और ज़्यादा हो गया है। अब मेरठ हाईवे पे हैं और जा रहे हैं। अब तकरीबन 14.5 किलोमीटर बात करते करते मैं 14 किलोमीटर, अब 14 किलोमीटर 14.5 किलोमीटर समझो आप, हम चल चुके हैं। मैं मीटर आपको दिखा देता हूँ कि एक बार एवरेज मेरी क्या आ रही है। आप ये देख सकते हो कि 75 का क्रूज लगा रखा है मैंने, क्रूज एक्टिवेट कर रखा है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो 75 का मैंने क्रूज एक्टिवेट कर रखा है। 26.5 की एवरेज आ रही है और जिसमें हम 14.5 किलोमीटर चल चुके हैं। ठीक है, सो गाइज आप देख सकते हो कि मैंने क्रूज लगा रखा है। टांग आप देख सकते हो, मेरी लेग्स आप देख सकते हो आराम से एक तरफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और इस वाले हाईवे पे सफिशेंट है, मतलब 75 और 80-90 ये सारी एवरेज, मतलब इतनी स्पीड की एवरेज पे आप चलना सही है, जो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा बिजी एक्सप्रेसवे रहता है। अब इस पे मैं क्या करूँगा कि कुछ टाइम के बाद 75 किलोमीटर है, क्योंकि आना भी है और जाना भी है, तो मैं 2 तरीके से मैं इसको फॉलो करूँगा। पहली चीज़ ये है कि अब 75 के बाद मैं इसको सीधा लगाऊंगा 90 पे। ठीक है, 90 की स्पीड से मैं इसको क्रूज करूँगा और 90 के बाद मैं देखूँगा कि ये गाड़ी की एवरेज कितनी आ रही है। ठीक है गाइस, सो अब जो है वो ये है, पहले इस थार वाले को निकल लेते हैं, काफ़ी स्पीड से आ रहा है। हाँ, अब जो है मैंने 90 का क्रूज मैंने लगा रखा है और 90 के क्रूज पे जो गाड़ी हमारी जो चल रही है वो तकरीबन 25 की एवरेज दे रही थी, क्योंकि थोड़ा सा अभी मैंने क्रूज हटाया था वीडियो फ़ोन वोन निकालने के चक्कर में, तो आप 25 समझो
कि 90 की अगर स्पीड में आप क्रूज करते हो, क्रूज कंट्रोल मैंने एक्टिवेट कर रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो ऊपर सेट लिखा हुआ है जहाँ पे ग्रीन कलर का, वहाँ क्रूज एक्टिवेट है। तो क्रूज कंट्रोल मैंने एक्टिवेट कर रखा है। और उसके साथ जो एवरेज हमारी आती है वो हमारी आती है 25 के करीब। अभी जो थोड़ी सी 2 पॉइंट डाउन हुई है, वो रीज़न बीइंग कि थोड़ा सा मैंने अभी क्रूज हटाया था और ब्रेक मारी थी, और फिर थोड़ा सा मैंने एक्सीलरेट करा था ज़्यादा, क्योंकि ट्रैफिक के उसमें आया था। तो आप 25 लमसम समझो, और आप 24.8 भी समझ सकते हो आप। अब 75 में तो लास्ट जो मैंने वीडियो कट करी थी वो 75 में इसलिए थी क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अगर एसी हमारा ऑन है और एसी ऑन होने के बाद जो हमारी एवरेज आती है वो वीडियो में आप देख सकते हो कि जो कट होके लास्ट टाइम मिली थी वो कितनी आती है, ठीक है, 75 के क्रूज पे। और 90 के क्रूज पे हमारी कितनी आ रही है, उसमें आप नीचे ये भी देख सकते हो कि जब मैंने 75 का क्रूज मैंने हटाया था तो उस टाइम पे हम कितने किलोमीटर चल चुके थे और अब कितने किलोमीटर चल चुके हैं। तो इससे आप एवरेज अंदाजा आप लगा लेना। अब हो ये रहा है कि अगर 75 के क्रूज पे आप चलते हो तो उससे आपका आरपीएम जो जाता है वो तकरीबन 2000 पे जाता है, ठीक है। ये जो आप आरपीएम देख रहे हो 2000 पे जाता है। लेकिन आप 90 के क्रूज पे चलते हो तो आपका जो आरपीएम है वो जाता है आपका तकरीबन 2500 पे, ठीक है। तो गाइज ये जो गाड़ी इस टाइम पे चला रहा हूँ ये मेरा नेचर है गाड़ी चलाने का, जो मैं गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है। अब जो गाड़ी मैं चलाऊंगा वो आप उन लोगों की वजह से चलाऊंगा जो थोड़ा सा गाड़ी को भगाते हैं, क्रूज मतलब नहीं चलाते हैं, रफ एंड टफ पूरा फुली मतलब 110 120 उसकी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। तो वो भी मैं आप चला के देखूंगा, सो दैट कि एक ही वीडियो में मैंने अलग अलग पार्ट बना दिया है कि अगर आप बड़े प्यार से गाड़ी चला रहे हो तो आपको प्रॉपर एवरेज आपको क्या मिलेगी। वो 75 पे मैंने चला के आपको दिखाया। उसके बाद थोड़ा एक्सप्रेसवे के हिसाब से जो एक एवरेज होती है 90 के करीब, यानी उस स्पीड में आप गाड़ी चलाता है एक आदमी, तो 90 के स्पीड से जो एवरेज आपको मिलती है वो तकरीबन 25 से 24.5 के बीच में आपको मिल जाती है। अब मैं रफ गाड़ी चला के देखूंगा कि रफ गाड़ी पे आपको एवरेज कितनी मिलती है, ठीक है गाइज। तो ये मैं आपका क्रूज हटा रहा हूँ, इस टाइम पे मैंने क्रूज हटा लिया। और क्रूज हटाने के बाद जो अब आप गाड़ी चलाएंगे, हाँ एक चीज़ और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको एवरेज निकालनी है गाड़ी की तो ये ग्रीन लाइट आप देख रहे हो, ये ग्रीन जो एक लाइन जा रही है, ये ग्रीन लाइन क्या होती है, और नीचे एक एरो बना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ 20। तो ये अगर आप एवरेज आप निकालना चाह रहे हो, एंथुसियास्ट हो एवरेज निकालने के, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि ये जो ग्रीन लाइट है ये लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमेशा राइट हैंड साइड पे आप रखने की कोशिश करो, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा मैंने आपको बता दिया। अगर आप गाड़ी की एवरेज निकालना चाह रहे हो, आप अपनी गाड़ी को जब भी चलाओ तो ये ग्रीन लाइट अपनी राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। अभी मैंने फ़ोन ले रखा है, मेरा ध्यान भी वीडियो पे बात करने पे है, तो उस कंडीशन पे मैं चला रहा हूँ। क्रूज भी मैंने हटा लिया है। तो अगर आप इस तरीके से गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी अच्छी एवरेज देगी, जो एज अ प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ। सो गाइस मिलते हैं आगे, और मैं इसको थोड़ा सा हार्श चलाता हूँ और देखता हूँ फिर क्या एवरेज देती है। सो गाइस अभी टोल प्लाजा हमारा आ गया है, और मैंने ये जो गाड़ी है खींची है, काफ़ी खींची है। और खींचने के बाद जो मतलब 110 के करीब मैंने खींची है ये, और 110 तक जो 24 के करीब ये एवरेज मतलब कम होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। कभी 22 आ रही थी, कभी 23 आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा इसको कंट्रोल करा क्योंकि ट्रैफिक है, तो उसके हिसाब से ये एवरेज ये आ रही है। अब टोल प्लाजा के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। एक छोटा सा मुझे अपडेट आपको और देना था, बिकॉज अभी मैं मेरठ और मुजफ्फरनगर के हाईवे के बीच में ही हूँ। हाईवे मतलब सिटी में ही हूँ, एक तरीके से सिटी ड्राइव का ही मैं ओवरऑल चीज़ ले रहा हूँ। तो अपना मेरठ एक्सप्रेस वे पार करा, फिर मेरठ सिटी को बाईपास करा। अब उसके बाद मैंने गाड़ी को, मुझे एक्चुअली जहाँ जाना था वहाँ पे मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैंने स्पीडली गाड़ी चलाई, और उसके बावजूद जो गाड़ी की जो एवरेज आ रही है आप देख सकते हैं 20.1, यानी कि 20.1 आ रही है। और एसी हमारा ऑन है, ठीक है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। तो मैंने बिल्कुल भी एवरेज के मोटिव से गाड़ी नहीं चलाई, मैंने बिल्कुल हार्श गाड़ी चलाई है, और उसके बावजूद जो एवरेज आ रही है ये 20 के करीब हमारी एवरेज आ रही है, जिसमें ट्रैफिक भी अच्छा खासा मिला, और गाड़ी नॉर्मल जो एवरेज स्पीड हमारी चल रही है वो 60-65 की चल रही है, ठीक है। इस तरीके की हमारी पूरी आ रही है।
बट ये जो वीडियो थी ये एक्सप्रेस वे की थी। बट थिंग इज़ कि इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी तो मैं चाह रहा था कि बीच में एक सिटी की भी इसी वीडियो के अंदर सिटी की भी एवरेज में डाल दूँ। तो वही मैं एक छोटा सा अपडेट में डाल रहा हूँ कि सिटी के अंदर अगर आप चला रहे हैं तो दिल्ली की सिटी की भी एवरेज मैंने डाल दी है। पीछे जो वीडियो मैंने डाली है वो डाली है, वीडियो बना दी है मैंने। और इसके बीच में भी मैं चाह रहा था कि एक बार यूपी के अंदर मेरठ और मुजफ्फरनगर का जो हिसाब किताब है उसमें जो हमारी एवरेज निकलती है वो मैं आपको एक बार बना के दे दूँ। तो ये है, क्योंकि आप गियर देख सकते हैं कि मैंने 5वां गियर भी नहीं लगा रखा है, सिर्फ मैंने चौथे गियर पे चला रहा हूँ और तेज़ चला रहा हूँ मैं गाड़ी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सीलेटर दे रहा हूँ एवरेज की नहीं, जहाँ मुझे जगह मिल रही है वहाँ चला रहा हूँ। जिसके बाद भी एवरेज जो आज निकल के आई है वो 20 की आई है। तो एक सिटी और क्या बोलते हैं एक्सप्रेस वे की प्रॉपर वीडियो बन रही थी, बट मैंने एक छोटा सा अपडेट आपको सिटी का भी दे दिया कि किस तरीके की आपको एवरेज सिटी के अंदर भी आपको मिल जाती है इस गाड़ी से। सो होपफुली अभी मैं अपना काम वहाँ ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद मैं अपनी एक्सप्रेस वे की जो वीडियो है वो कंटिन्यू करूँगा और फिर देखते हैं कि प्रॉपर एक्सप्रेस वे की क्या एवरेज ये निकाल के देती है गाड़ी। ठीक है गाइस। सो सुबह से हम लोग निकले हुए हैं और अब मैं दोबारा दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। सो अंदर मुजफ्फरनगर की जो साइड थी वहाँ पे हम लोग गए हैं और बहुत मैंने रफ गाड़ी चलाई है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी था। मतलब मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और कभी कहीं रुक रहे हैं कहीं जा रहे हैं और कैसे कैसे करके हम लोग आए हैं। तो ये बिल्कुल रफ जो हम लोगों ने बनाया है उसके हिसाब से ये सिटी के अंदर जो अपने को एवरेज मिल रही है वो पूरी एवरेज है। सो मॉर्निंग में जो मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें बनाई थी उसके बाद अब रात का टाइम हो रहा है और यहाँ से अब हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मेरठ हाईवे जो है उसको पकड़ते हुए अब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मॉर्निंग से साइड पे जाते जाते अब हमको टाइम मिला है और टाइम मिलने के बाद जो मॉर्निंग का जो वीडियो थी वो कंप्लीट करनी थी और आपको भी दिखाना था कि हाईवे का प्रॉपर जो हमारा एक्सपीरियंस है और जो एवरेज निकल के क्या आ रही है वो अपने को दिखानी है। ठीक है, तो अभी मैं जब मेरठ एक्सप्रेस पे पहुंचूंगा तो वहाँ पे मैं अपनी एवरेज एंड ट्रिप ये दोनों मैं रीसेट करूँगा। ठीक है, और रीसेट करने के बाद मैं कोशिश ये करूँगा कि गाड़ी को मैं 90 की स्पीड में मैं ड्रैग करूँ, यानी कि क्रूज़ करूँ और 90 में फिर हम देखेंगे कि प्रॉपर एवरेज क्या आ रही है। तो उस टाइम पे मैं दो चीज़ अपनी रीसेट करूँगा, एक हमारी जो एवरेज होगी वो और एक ट्रिप जो हमारी होगी वो मैं दोनों रीसेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाईवे पे 75 पे हमारी क्या एवरेज आती है और 90 पे क्या एवरेज आती है और दोनों कंडीशन में एसी जो है वो हमारा ऑन रहेगा। ठीक है, और रात के टाइम मेरी गाड़ी का जो लुक होता है तकरीबन इस तरीके का होता है क्योंकि एम्बिएंट लाइट प्रॉपर वर्क करती है। ठीक है, तो एक बार मेरठ जो है एक्सप्रेस वे पहुँचते हैं और फिर आपको अपडेट करते हैं। तो ये वाला जो है ये मेरठ हाईवे का मेन जो यहाँ से एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो रहा है ये मेन हाईवे है और यहाँ से प्रॉपर 60 से 65 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे जो है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ से मैं अपनी ओवरऑल जो है अपनी ट्रिप और एवरेज ये दोनों रीसेट कर लूँगा और 90 पे हम लोग क्रूज़ करेंगे और फिर हम देखेंगे कि प्रॉपर हमारी क्या एवरेज निकल रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपनी जो है ये एवरेज अपनी रीसेट कर लूँ। ये मैंने एवरेज रीसेट कर ली है और उसके बाद जो मेरी ट्रिप ए है इसको भी मैं रीसेट कर लेता हूँ। सो गाइज अब मैंने टोटल अपनी एवरेज एंड ये सारी चीज़ मैंने रीसेट कर ली है। रात का टाइम हो रहा है, पहले जो था अपना वो डे में था बट काम से आते आते रात का टाइम हो गया है। अब आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि मैं 90 पे अगर मैं क्रूज़ करता हूँ तो ये गाड़ी विद एसी ये क्या एवरेज देती है और प्रॉपर मैं यहाँ से अक्षरधाम तक का ये वीडियो मैं बनाऊंगा। सुबह जो मैंने इसी वीडियो में जो आप देख रहे थे वो डे का जो था वो सुबह का था, इसी रोड का था, बट उसमें मैंने मिक्स करके मैंने निकाला था सो दैट कि आपको एक एक्चुअल आइडिया हो जाए कि अगर हम 75 पे चल रहे हैं तब क्या आ रहा है, 90 पे चल रहे हैं तब क्या आ रहा है और तेज़ चला रहा हूँ तब क्या आ रहा है। अब मैं प्रॉपर कोशिश करूँगा कि 90 पे मैं इसको क्रूज़ करूँ। तो कभी 85 भी हो सकती है क्योंकि रात का टाइम है और कभी हमारा ये ओवरऑल 90 भी हो सकता है। तो
90 से ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। सो गाइस, मैं एक अपडेट मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्रेसवे का दिया है, एक मैं बीच में दूंगा और एक मैं दूंगा आपको जो हमारा अक्षरधाम जब हम पहुंचेंगे, जब ये ख़त्म हो जाएगा देन मैं उसके बाद दूंगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो अभी हम 30 किलोमीटर तकरीबन पार कर चुके हैं, ठीक है। 31 पे हैं और 31 किलोमीटर चलने के बाद अपना जो एवरेज आ रही है, एक्चुअली मैंने 90 पे क्रूज़ करा था, बट 90 पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो काफ़ी उजाला है, मतलब रोशनी है, लाइट्स है। बट पीछे की तरफ क्या था, जब यूपी से हमने स्टार्ट किया था मेरठ की तरफ से, तो काफ़ी अंधेरा था और रश भी बहुत ज़्यादा था। तो उस कंडीशन में 90 को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो अभी भी बीच बीच में व्हीकल आ जाते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है, बट ये एक्सप्रेसवे उतना फ्री नहीं रहता है, ये बिजी रहता है। जैसे अभी आप देख सकते हो ये क्रूज तो मेरा लगा हुआ है, बट मेरी जो पावर है, वो जो मेरा मीटर है वो 60-65 पे जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एवरेज पे फ़र्क आ रहा है। फिर मुझे बार बार क्रूज सेट करना पड़ रहा है, जैसे अभी मैंने सेट कर दिया और तब जाके फिर मैं अचानक ब्रेक मारना पड़ता है। जैसे अभी व्हीकल आया एक, तो फिर मेरा क्रूज हट जा रहा है। तो 45 में भी इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो 45 कह रहा हूँ, 85 पे, 85 पे, क्योंकि ये काफ़ी रश है। तो अब मैंने इसको तकरीबन 15 किलोमीटर 90 पे गाड़ी को क्रूज़ करा, उसके बाद 85 पे क्रूज़ करा और उसमें जो हमारी एवरेज आ रही है 29.5 आप लेके चलो कि वो निकल के आ रही है। अब उसमें दिक्कत ये हो रही है कि ये इस वजह से कम आ रही है, जैसे कि अगर मैं क्रूज़ कर रहा हूँ तो क्रूज़ जब दोबारा मैं एक्टिवेट करता हूँ तो गाड़ी पुल करती है अपने आप को। जैसे आरपीएम आप देख रहे हो, गाड़ी का आरपीएम अचानक बढ़ता है, जैसे आप देख रहे हो ये बढ़ रहा है आरपीएम, ठीक है, और गाड़ी पुल कर रही है। तो उस कंडीशन में हो क्या रहा है, जैसे अब ये एकदम 23-1 पे हो गया, तो बार बार क्रूज़ कट रहा है और क्रूज़ फिर दोबारा जब मैं सेट करता हूँ तो बढ़ता है, तो आरपीएम एकदम पुल होता है। जैसे मैं एक तरीके से कि मैं रेस दे रहा हूँ उस पर, तो पैडल पे, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसकी एवरेज ड्रॉप हो रही है। तो अगर मैं इसको मैनुअली यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि अगर मैं मैनुअली यूज़ करूँ तो यही जो 23 आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं 25 के करीब चला जाएगा अगर मैं मैनुअली इसको यूज़ करूँ। बट जब क्रूज़ एक्टिवेट करता हूँ मैं, जैसे अगर कोई गाड़ी आ गई तो मैं कैंसिल ब्रेक मारनी पड़ती है तो क्रूज़ मेरा कैंसिल हो जाता है। लेकिन जब मुझे अगेन मैं क्रूज़ अगर एक्टिवेट करता हूँ तो गाड़ी मेरे एकदम पुल करती है और आरपीएम हाई पे जा रहा है। तो ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा है। मॉर्निंग में ऐसा नहीं था आते वक्त, लेकिन नाइट में इस तरीके से हो रहा है, जिसकी वजह से ये तकरीबन मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, ये 2 पॉइंट तक ये फ़र्क आ रहा है, यानी कि 25 तक आराम से ये चली जाएगी अगर मैं इसको नॉर्मली 85 पे भी क्रूज़ कर लूँगा। बट शर्त ये है कि बार बार क्रूज़ ना हटे, है ना। तो 85 पे अगर मैं करूँ तो ये 25 तक बहुत ईजिली ये चली जाएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बार बार हट रहा है, जा रहा है, तो उसकी वजह से ये जो एवरेज दिखा रहा है 23। सो गाइस, मेन चीज़ क्या आती है कि मैं आपको इस एक्सप्रेसवे का 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर का मेन मेरठ एक्सप्रेसवे का आपको मैं एवरेज का दिखाना ये चाह रहा था कि अगर आप इसको नॉर्मल भी चलाते हैं तो क्या एवरेज दे रही है, फिर 90 पे चला रहे हैं क्या दे रही है, नाइट में फिर क्या है और डे में फिर क्या है। तो ओवरऑल इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके की इसमें एवरेज आ रही है। क्योंकि 35 किलोमीटर हम इस पर चल चुके हैं, तो तकरीबन 24 किलोमीटर हम लोग इस पर और चलेंगे। और ट्रैफिक आप देख रहे हो, अच्छा खासा ट्रैफिक है और गाड़ी की स्पीड आप देखो, मैं इस टाइम पे 65 पे हूँ, ठीक है। तो उस कंडीशन में हो ये रहा है कि एक्सप्रेसवे तो है बट उतना आप स्पीड पे इस पे नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से ना तो एक एवरेज मेंटेन हो रही है, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो उसको 65 पे क्रूज कर लूँ, वो भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है क्योंकि अचानक मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ती है। और जब स्पीड बढ़ती है तो उस कंडीशन में ये हो रहा है कि इसको मैं नॉर्मल नीचे नहीं कर सकता हूँ, तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से, मतलब कभी स्पीड ज़्यादा हो रही है और कभी स्पीड कम हो रही है। तो उस कंडीशन में इसकी जो हमारी एवरेज है वो ड्रॉप होती है, ठीक है। तो ये जो फर्क आ रहा है इस वजह से अपना फर्क आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरीके की निकल रही है। और एक बार मैं जब अक्षरधाम, जब लास्ट ये एक्सप्रेस खत्म हो जाएगा तो एक बार और वहाँ पे अपडेट मैं कर दूंगा कि प्रॉपर हमारी क्या एवरेज निकल के आ रही है, ठीक है गाइज। तो फाइनली हम लोग अक्षरधाम पहुँच गए हैं और यहाँ से जो अपनी एवरेज निकल के आ रही है वो आ रही है 23.6, ठीक है, जिसपे 85 का क्रूज हमने लगाया था। तो
ये एवरेज फाइनल निकल के आ रही है रात के टाइम एक्सप्रेस वे पे जब हम गाड़ी चलाते हैं और 85 से 90 के बीच में, तो ये एवरेज निकल के आ रही है। बट थिंग इज कि इसमें मैंने पहले ही बताया काफ़ी रोकना पड़ रहा है, फिर इंस्टेंट पावर देनी पड़ रही है, क्योंकि रात के टाइम पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, दिन में इतना रिस्की नहीं होता। ठीक है, तो इस टाइम पे ये एवरेज रहेगी। और ये हमारा फाइनल है पूरा। मैंने आपको मेरठ हाईवे जो हमारा एक्सप्रेस वे बना है उसका मैंने पूरा क्लियरली आपको मैंने बता दिया कि अपना क्या निकल के आएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि हम पूरा पहुंच गए हैं दिल्ली पे, एकदम टच करने वाले हैं और पूरा पहुंच चुके हैं। ठीक है गाइस, होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या एवरेज निकलती है, किस तरीके की एवरेज आती है हाईवे पे, डे में, नाइट में, 85 पे, 90 पे, 75 पे, जो भी है मैंने प्रॉपर वीडियो में क्लैरिफाई कर दिया है। जो भी गाइस कमेंट्स कर रहे थे एवरेज के ऊपर, आप दिल्ली का ट्रैफिक को देख के आप पहचान सकते हो कि दिल्ली में हम पहुंच चुके हैं। तो गाइस ये एवरेज निकली है और ओवरऑल जो हमने गाड़ी चलाई है 60 किलोमीटर तकरीबन, आप समझो कि 60 किलोमीटर का, क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर हमारा जो था वो टोल के बाद भी था, तो 60 किलोमीटर आप समझो कि ओवरऑल हमने गाड़ी चलाई है। सो होपफुली आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो एवरेज का, तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।